जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन धर्म के रहस्यमय ज्ञान को सुन रहे हैं। जैसा कि आप सबने अपनी आंखों से कई बार देखा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको उसके घर से शमशान तक ले जाया जाता है, तो वह बांस के ऊपर बांध करके ले जाया जाता है। यानी कि बांस का प्रयोग किया जाता है, और यह अभी से नहीं, कई हजार वर्षों से यह परंपरा, यह प्रथा, यह परिपाटी चली आ रही है कि बांस का ही वाहन तैयार किया जाता है और उसके ऊपर लेटा करके या बिठा करके लेकर के जाते हैं। बांस का प्रयोग इस कार्य में करने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है कि बांस का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि बांस के अंदर पितरों का वास होता है और पितर ले जाते हैं उस आत्मा को, इसलिए बांस के ऊपर उनको लेटा करके बांध करके ले जाया जाता है। परंतु आजकल मैंने अपनी आंखों से देखा, कई शहरों में जो वाहन है जिसके ऊपर लेटा करके ले जाया जाता है, वो आजकल स्टील का बना दिया गया है, और स्टील के शव यान के ऊपर उस शव को रख करके ले जाया जाता है, जो पूर्णतः गलत है। यदि आपके शहर में या आपके गांव में ऐसा हो रहा है तो उसका विरोध करें। इससे आत्मा शमशान तक नहीं जाती है, सिर्फ शव शमशान तक चला जाता है और वह जल जाता है, परंतु आत्मा घर पर ही रह जाती है, और फिर वह आत्मा घर पे रह करके पितृ दोष का निर्माण करती है। जो सबसे कमजोर व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के ऊपर अटैक कर देती, हमला कर देती है और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। अब वो चाहे बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, बहू भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है। इसीलिए आजकल के घरों में, बहुत से शहरों में यह समस्या, आत्महत्या करने की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, उग्रता की समस्या ज्यादा हो गई है। क्योंकि आप अपने परिवार के सदस्य की आत्मा को शमशान तक नहीं ले जाते हैं, केवल शव को ले जाके जला देते हो और आत्मा घर पर ही रह जाती है। क्योंकि मरने के बाद, किसी भी मनुष्य के मरने के बाद में, शांत होने के बाद में, अग्नि निकलने के बाद में वह शांत हो जाता है। तो जो ऊर्जा होती, आत्मा होती है, वह बांस की शवयान के ऊपर बैठ करके ही जाती है। इसीलिए बहुत से घरों में आजकल क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता, ये इसी वजह से है कि आप पढ़े लिख गए,
अंग्रेजी माध्यम से आप पढ़े लिख गए, कॉन्वेंट में पढ़ लिख गए, अच्छी डिग्री आपको मिल गई, परंतु उस डिग्री का यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। घर के अंदर इतनी ज्यादा क्लेश और अशांति होती है कि आप घर के अंदर सही तरीके से सुख से रह ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेत आत्मा घर के अंदर वास करती है। फिर मनुष्य कहता है कि उनके जाने के बाद घर में हमेशा क्लेश बना रहता है, उनके मरने के बाद हमेशा अशांति बनी रहती है, उसके बाद तो हम बर्बाद हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? वो इसी वजह से हुआ कि आपने उस आत्मा को अपने घर से बाहर शव के साथ नहीं लेकर के गए। कड़वा जरूर है परंतु सत्य है। तो यदि आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस में या आपके मित्र मंडलियों में स्टील के शव यान के ऊपर यदि किसी प्रेत को ले जा रहे हो, किसी शव को ले जा रहे हो, तो उसका विरोध करिए। बांस का ही प्रयोग करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो जैसा मैं कहता हूं कष्ट आएगा ही आएगा। फिर आप तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाते हो, क्योंकि आप हमारे यहां गोली दवाई ले रहे पर काम नहीं कर रही है। कोई न कोई बीमार पड़ा रहता है, किसी के पेट में दर्द होता रहता है, उसको 10 साल 15 साल, किसी को 8 साल हो जाते हैं। वो उस शरीर को अपना घर मान लेता है और तरह तरह की बीमारियां दे देता है। जो बीमारी होने का कारण है वो यही है, और आपके कहने का कारण भी यही है कि किसी के मरने के बाद हमारे यहां घर में अशांति बहुत हो गई, उनके जाने के बाद में हमारे यहां बरकत समाप्त हो गई। उसका कारण ही यही था कि वह व्यक्ति जो गया उसको तो आप ले ही नहीं गई, उसकी आत्मा तो घर पर ही बैठी हुई है। और ऐसे व्यक्ति को पूजना नहीं चाहिए। आप घर में तस्वीर लगाते हो, पूजते हो, उसके सामने भोजन रखते हो, दीपक लगाते हो। अरे प्रेतों की पूजा नहीं की जाती है, सिर्फ ईश्वर की पूजा करो। वह ईश्वर की पूजा करो जिसके मैं नाम लेता हूं। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः। मतलब पंचदेव की आपको पूजा करना है, प्रेतों की पूजा नहीं करना है। और ये शरीर में आने वाले जितने भी हैं ये सब प्रेत हैं, इस बात की गठान बांध लो। शरीर के अंदर चाहे स्त्री स्वरूप वाली कोई देवी बोल करके आती हो या कोई पुरुष स्वरूप आता हो, चाहे किसी के भी शरीर में आता हो, वो देवी या नहीं है, वो सब सिद्ध प्रेत आत्माएं हैं। कुछ अच्छी है, कुछ बुरी है। इसीलिए ईश्वर की पूजा करो, गणपति जी की पूजा करो, दुर्गा महारानी की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो, ठाकुर जी की पूजा करो और सूर्यनारायण भगवान की पूजा करो, वरुण देव के कलश की पूजा करो। बस घर में इतने ही देवता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि यदि कोई व्यक्ति मर जाएगा तो उसे आप बांस का शवयान तैयार करके ही लेकर के जाओगे। स्टील के शवयान पे बिल्कुल मत लेके जाना, अन्यथा घर के अंदर क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता होगी ही होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती आद्य शक्ति, अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री भगवती महामाया, जगदंबिका, मंगलमयी, करुणामयी, जगत जननी, आद्य शक्ति, आदि माया, भवानी, भक्त वत्सला, परम शक्तिशालिनी, आलाहदीनी शक्ति, असुर नाशिनी, क्लेश नाशिनी, कष्ट निवारिणी, दुख नाशिनी, मधुकेटवहंती, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, रक्तबीज विनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, मधुकेटवहंत्री, धूम्रलोचन सनंत्री, सिंह वाहिनी, पापनाशिनी, सर्वदुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रु घातिनी, सर्व सृष्टिकारिणी, परमेश्वरी, सत्य विज्ञान स्वरूपा, नित्या, पराम्बा, निर्गुणा, ये सब मां भगवती के नाम है। आप लीजिए और अपने पापों का नाश करिए। साक्षात पर ब्रह्म सत्य आनंद प्रदान करने वाली वरदायिनी, कल्याणकारिणी महामाया आपको सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप ऐसा कोई भी सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ कार्य न करें।
मां भगवती आपको सुख दे, समृद्धि दे और शांति दे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरं भा कल्याणं दाकनक चंपकदाम्बुषां उत्तुंग बिंदुकुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूत्ये। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ग्रैं ओम। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या कामबीज स्थिता कामपीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका पापापहार्णिं देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतं विजयं शुद्धं शरणं शिवदां शिवाम्।